नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुषमा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटीज़ यानी कि शुगर रोग के क्या कारण होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होंगे और क्या इसका इलाज होगा। आज की वीडियो में मैं इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाली हूं। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, डायबिटीज़ जिसे शुद्ध हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं, ये वो बीमारी है जो इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा जाता है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इस डिजीज़ के होने के कारण क्या है। हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसे इंग्लिश में पैक्रियाज ग्लैंड कहते हैं और शुद्ध हिंदी में क्लोम ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि का काम क्या होता है? ये हमारे शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन्स बनाती है जो हमारे शरीर में मौजूद ग्लूकोज को डाइजेस्ट करता है, कंट्रोल करता है और उसके लेवल को बिल्कुल कंट्रोल करता है। अब इस ग्रंथि में कोई गड़बड़ी आती है, यानी कि या गड़बड़ी से मतलब है कि या तो ये ग्रंथि कम काम कर सकती है या फिर किसी कंडीशन में ये ग्रंथि ज़्यादा काम कर सकती है। देखो, शरीर में कोई भी ग्रंथि ज़्यादातर 3 तरह की डिजीज़ होती हैं। एक फंक्शन, दूसरा स्ट्रक्चर और तीसरा इन्फेक्शनल। यानी कि या तो कोई भी ग्रंथि ज़रूरत से ज़्यादा काम कर सकती है या फिर कम काम कर सकती है या फिर काम ही नहीं करे। ये फंक्शन से रिलेटेड डिजीज़ हो गई। दूसरा है स्ट्रक्चर, यानी कि या तो किसी हमारे शरीर में मौजूद किसी भी ग्रंथि की साइज़ बढ़ जाती है, यानी कि उसमें इन्फ्लोमेशन आ जाते हैं, या फिर उसकी साइज़ कम हो जाती है, यानी कि या तो वो सिकुड़ सकते हैं। तो इस तरह की डिजीज़ आएगी जिसे हम स्ट्रक्चरल डिजीज़ कहते हैं। उसके बाद है इन्फेक्शनल, यानी कि जब भी हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, पेन किलर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर बहुत हमारे डाइट काफ़ी हद तक सही नहीं होते, हम पानी डाइट्स में ऑयली, तेल, मसाला, फैटी इस तरह के डाइट्स लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारे ब्लड में इन्फेक्शन आने शुरू हो जाते हैं और इससे कई तरह की बीमारियाँ बनती है। तो मैं बात कर रही हूँ पैक्रियाज ग्रंथि की। तो पैक्रियाज ग्रंथि जो है ये इंसुलिन नामक हार्मोन सेक्रेट करता है हमारी बॉडी में, जो ग्लूकोज को डाइजेस्ट करता है। अब ये ग्रंथि अगर कम काम करेगी तो कम मात्रा में इंसुलिन बनाएगी और अगर ज़्यादा काम करेगी तो ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाएगी। अगर ये ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाती है तो ये क्या करेगा, हमारे शरीर में जो मौजूद ग्लूकोज है उसे ये ज़्यादा डाइजेस्ट करेगा। तो हमारे शरीर में क्या होगा कि ग्लूकोज की कमी आ जाएगी, तो इंसान के शरीर में ग्लूकोज की कमी आ जाएगी। तो ग्लूकोज की कमी से जो डिजीज़ होते हैं ये उससे रिलेटेड परेशानियाँ इंसान में देखने को मिलेंगे। अब अगर ये ग्रंथि कम काम करेगी तो कम मात्रा में इंसुलिन बनाएगी और कम मात्रा में इंसुलिन बनाएगी तो हमारे शरीर में कम इंसुलिन होने की वजह से ये कम ग्लूकोज को डाइजेस्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो डायबिटीज़ नाम की डिजीज़ होगी जिसे हम शुगर कहते हैं। तो ये कारण है हमारे शरीर में शुगर होने के। अब शुगर होने पे क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? देखिए, डायबिटीज़ होने पे जो सिम्टम्स होते हैं ये कई तरह के होते हैं। कुछ पेशेंट्स में वज़न बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लगती है, सांस फूलने की भी दिक्कत आने लगती है, उन्हें हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है, उनको घबराहट होने लगती है, बेचैनी आने लगती है, डाइजेशन सही नहीं होता, गैस की प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। इसके बाद जो दूसरे पेशेंट उनके अंदर जो सिम्टम्स आएंगे ये बिल्कुल अपोजिट होगा, यानी कि उनका वज़न बिल्कुल कम जाएगा, लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, उनको भी वीकनेस आ सकती है, सांस फूल सकते हैं और भी कई तरह की समस्याएं आ सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ जिससे आप बिल्कुल ईज़िली जान सकते हो कि शुगर रोग है या नहीं। इस रोग का पता आप खुद लगा सकते हैं कि आपके शरीर में शुगर रोग है या नहीं। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक्यूप्रेशर का एक पॉइंट अप्लाई करना है और उस पॉइंट पर अप्लाई करने के बाद आपको मिनटों में पता चल जाएगा कि आपके शरीर में डायबिटीज़ है या नहीं। या फिर अगर आपके पैक्रियाज ग्रंथि में कोई भी डिजीज़ है तो आपको इस बात का पता कैसे लगेगा और आप मेडिसिन और विदाउट मेडिसिन के इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो चलिए सिंपली मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए आपको करना क्या है। ओके, आप अपने हैंड को इस तरीके से जस्ट सामने कीजिए। उसके बाद ये जो रिंग फिंगर है इसे आप जस्ट मूव करेंगे, यानी कि आप इसे मोड़ेंगे। उसके बाद इसका जो लास्ट पॉइंट होता है, यानी कि जहाँ पे हमारी जो फिंगर है फिनिश होती है, ख़त्म होती है, जस्ट यहाँ पे आप अपने फिंगर से इस तरीके से दबाव कीजिए और यहाँ पे सिंपल आप एक निशान बना लीजिए इस तरीके से। इसके बाद आपको करना क्या है, नॉर्मली आप एक पेन ले लेना
और उस पेन की हेल्प से आपको यहाँ पे दबाव देना है कि इस पॉइंट पे आपको नॉर्मली दबाव देना है। जब भी आप इस पॉइंट पे दबाव देंगे तो आपको इस पॉइंट्स पर एक का पेन फील होगा, एक अजीब सा पेन फील होगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करेगा और आपको बहुत ही सेंसिटिव पेन होगा। अगर इस पॉइंट पे आपको पेन होता है तो आप समझ लेना कि आपके पैंक्रियाज ग्लैंड में कुछ गड़बड़ी ज़रूर है। या तो इससे आप मधुमेह रोग का पता भी लगा सकते हैं, या फिर उस ग्रंथि में कोई भी डिजीज़ होगी तो इस पॉइंट पर पेन होगा। अगर आपको नॉर्मली कुछ भी, अगर डायबिटीज़ होगा तो इस पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा पेन होगा। अगर आप इसका बिना दवा के इलाज करना चाहते हो तो सिंपली आपको इस पॉइंट को ही अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करने का तरीका मैंने हर वीडियो में बताया और यहाँ भी बता रही हूँ कि 120 टाइम यानी कि 120 बार एक एक सेकंड के अंतर से आपको इस पॉइंट पे दबाव देना है। प्रैक्टिकल बता रही हूँ इस तरीके से 1 2 3 4 5, बस आपको इतना करना है और कुछ नहीं करना। 120 बार आपको करना है यानी कि 2 मिनट तक कंटिन्यू इस तरीके से करना है। और दबाव काफ़ी हल्का नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा आपको प्रेस करना है, दबाना है। एक्चुअली ये पॉइंट काम कैसे करते हैं मैं आपको बता रही हूँ। जैसे हमारे कमरे में बल्ब लगा होता है और बल्ब की जो स्विच बोर्ड होती है वो कहीं दूसरी जगह होती है। एक्यूप्रेशर भी जस्ट इसी तरीके से काम करती है कि हमारी ग्रंथि हमारे शरीर में होती है पर उससे रिलेटेड जो पॉइंट होते हैं वो हमारे हाथों में होते हैं या पैरों में होते हैं। पैरों में अप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि पैरों की जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है और वहाँ पे पॉइंट को पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट बता रही हूँ वो हैंड्स में बता रही हूँ और काफ़ी इजी भी है, आसान भी है और हाथ में अप्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा आपको सुविधा भी हो जाती है। तो इस पॉइंट्स को आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। और कब तक करना है, जब तक आपको इस पॉइंट पे पेन होता रहे तब तक आपको इस पॉइंट को अप्लाई करना है। जब आप 1 से 2 महीने तक अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे ये पॉइंट पे जो पेन हो रहा है वो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तब आप समझना कि आपका ग्लैंड बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में है और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। बट फिर भी आप 1-2 महीने एक्स्ट्रा कर लेना, बहुत ही आसान काम है, कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा आपको, बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए अब मैं आपको मेडिसिन बताती हूँ। डायबिटीज़ के लिए बायोकेमिक्स कॉम्बिनेशन में 7 नंबर की मेडिसिन आती है। ये स्पेशली डायबिटीज़ डिजीज़ के लिए ही आती है। तो आप इस मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपको 4 टाइम करना है, यानी कि ये टैबलेट फॉर्म में आती है और 4 टैबलेट 4 टाइम आपको करना है, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से आप कर लेना। उसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत ही बेस्ट है, सिजिजियम जैम एंड जेमियाना स्लेप, ये दोनों मेडिसिन है। और इस मेडिसिन का इस्तेमाल भी आपको करना है 10 बूंद 3 बार करना है, सुबह दोपहर शाम। तो ये दोनों मेडिसिन जो है आप एक साथ मिक्स करके 1 कप पानी में या 1 गिलास पानी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं 3 टाइम। इसके बाद डायबिटीज़ के पेशेंट को वीकनेस भी बहुत ज़्यादा आती है, तो वीकनेस के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले लेना जो है एसिड फास्ट क्यू। ये मेडिसिन काफ़ी हद तक वीकनेस को कंट्रोल करती है और काफ़ी हद तक आपको हेल्दी बनाने में सपोर्ट करेगा। तो इस मेडिसिन को भी आप ले सकते हैं और इस मेडिसिन को लेने का टाइम यही है कि आपको आधे गिलास पानी में 10 बूंद इस मेडिसिन का भी इस्तेमाल करना है और इसे सिर्फ 2 बार लेना है, सुबह में और शाम में आप ले सकते हैं 10 बूंद आधे गिलास पानी में। तो ये थे शुगर रोग के कारण, लक्षण और इलाज मैंने आपको बताया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।